नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि मध्य प्रदेश में 2024 एमपीडीटी की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले बीटेक कोर्स का जो शेड्यूल है एमपीडीटी की वेबसाइट पे आ चुका है। तो जो फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 13 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि चलने वाले हैं 25 जुलाई तक। और इस जो काउंसलिंग है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, इसमें सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन बच्चों ने जेईई मेंस का एग्जाम दे रखा है, चाहे पहला एग्जाम दिया हो या सेकंड एग्जाम दिया हो। आपका भले 1 से लेके 100 परसेंटाइल आया हो, हर बच्चा जो है इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है। क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पर जो है आपका जेईई का एप्लीकेशन नंबर मांगेगा और इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। तो 12th के बेस पे जो है आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। 12th के बेस पे जो है आप सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होती है एमपीडीटी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन। सबसे पहली स्टेप है और रजिस्ट्रेशन को लेके बच्चे बहुत सारी मिस्टेक कर रहे हैं। ऑलरेडी जो बच्चे खुद काउंसलिंग कर चुके हैं, खुद रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, डीईटी की तरफ से उनके पास एक मैसेज आया है जिसके अंदर कुछ बच्चों का एमपी डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई नहीं हुआ, किसी बच्चे का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हुआ है, किसी बच्चे का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी वेरीफाई नहीं हुआ है, नो लिखा आ रहा है। तो ये बच्चे मुझे शेयर कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए अगर आप खुद काउंसलिंग कर रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग सक्षम है काउंसलिंग करने में तो खुद काउंसलिंग करें, नहीं है तो किसी दूसरे बंदे से करवा लें, यही आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि 1000-2000 रुपये देना देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपकी एक लाइफ का सवाल है। अगर आप जैसे प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग नहीं कर पाए, कुछ मिस्टेक आपने कर दी, तो देखिए एक तो आपकी स्कॉलरशिप भी रुक सकती है और दूसरा जो आपको अच्छा कॉलेज मिलना था वो कॉलेज भी नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो काउंसलिंग करके छोड़ देंगे और उनको कुछ आइडिया नहीं है और फिर चॉइस फिलिंग कर देंगे और उसके बाद जो है उनको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपके पास एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने डाला और आपका जैसे वेरीफाई नहीं हुआ, उसमें नो लिखा आ गया और किसी बच्चे ने मैसेज नहीं देखा, फिर आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो वहां पर जो है आप ऑल इंडिया लेवल पर बैठेंगे। मतलब आप एमपी के स्टूडेंट्स हैं नहीं, बाहर के स्टूडेंट्स हैं और बाहर के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 5% सीटें होती हैं। सेम टू सेम कैटेगरी में भी यही हो गया तो फिर दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए समझते हैं बच्चे क्या मिस्टेक कर रहे हैं और इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आपको इन मिस्टेक से बचना चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम। और ये रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीटेक के लिए, बी फार्म कोर्स, जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू, हर एक कोर्स के अंदर सेम यही प्रोसेस होता है। तो पूरा डिटेल में समझते हैं। सिर्फ आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। और अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो और साथ ही साथ एमपीडीटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। अच्छे से चॉइस फिलिंग कैसे करें, इसके अलावा रिपोर्टिंग कैसे करना है, अलॉटमेंट कैसे देखें, सेकंड राउंड के लिए जाएं कि नहीं जाएं, सेकंड राउंड के लिए किस गवर्नमेंट कॉलेज में, किस प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, और साथ ही साथ सीएलसी राउंड के रिगार्डिंग आपको रेगुलर ए टू जेड अपडेट मिलने वाला है। तो प्लीज़, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक भी करें और इस यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें। काउंसलिंग के बाद भी मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। देखिए, मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूं, लगातार 14 साल से टीचिंग कर रहा हूं और 8-10 साल से बच्चों को काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग का सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी होती है आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। 500 प्लस वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, उन वीडियो को आप देखें और उसी के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग, मेरिट लिस्ट, अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग के बारे में जानें। और अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जान पाए तो डेफिनेटली सही टाइम पर आप जो है अच्छे से काउंसलिंग करके अपने लिए एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर पाएंगे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। यही मेरा सिर्फ मकसद है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो जैसे कि जो बच्चे खुद घर से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो बच्चे मिस्टेक क्या कर रहे हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर, जैसे कि अगर आप एमपी डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं तो वहां पर जो है आपको एक आरएस नंबर वगैरह डालना पड़ेगा इस टाइप से करके। तो अगर उसमें आपने गलती कर दी और आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो तो आपका डॉक्यूमेंट सही होगा और यहाँ पे आपने गलत कर दिया तो फिर जो है वो मिसमैच हो जाएगा और हेल्प सेंटर वाले जो है उसको वेरीफाई नहीं करेंगे। तो जो भी आप नंबर डाल रहे हैं प्रॉपर तरीके से उसको चेक कर लें, 4 बार चेक करके नंबर डालें। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं और पुराने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते हैं। अभी जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं जिसमें आरएस नंबर है वही डॉक्यूमेंट्स आपका जो है अपलोड होता है। सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट जो है 3 साल में रिन्यू होता है। बाकी जो सर्टिफिकेट हैं अगर आपके डिजिटली बने हुए हैं जिसमें आरएस नंबर है वो आपका काम उसमें चल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चे इंफॉर्मेशन जल्दी में गलत भर दे रहे हैं।
जैसे कि 10th की डिटेल आपको डालना होती है, 10th का रोल नंबर, बोर्ड आपने गलत सिलेक्ट कर दिया, या इसके अलावा अगर हम बात करें कौन से ईयर में आप पास आउट हुए हैं, या आपने गलत सिलेक्ट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा 12th की बहुत सारी डिटेल डालना होती है, रोल नंबर, बोर्ड का नेम डालना होता है, रोल इसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करें किस ईयर में आप पास आउट हुए हैं, पीसीएम के नंबर डालना होते हैं, उसमें जो है जैसे आप अगर पास आउट हैं तो वो टिक करना होता है, साथ ही साथ टोटल नंबर डालने होते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है आपको इसके अंदर डालना होंगी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पे आपको टिक करना होता है, यस नो यस नो यस नो। अगर आपने एक चीज़ भी यस कर दी और वो आपके पास नहीं है तो वहाँ पे भी आपके साथ दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ को भी आप प्रॉपर तरीके से देख लें, क्योंकि आप फॉर्म आप पहली बार खोलोगे और पहली बार खोलोगे तो वहाँ पे टिक करते जाओगे तो फिर कहीं एक चीज़ गलत टिक हो गई तो फिर उसका आपको आंसर देना पड़ेगा, और आप उस वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो फिर जो है भई अगर आपने वो यस कर दिया तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत क्रिएट हो सकती है। गलत सर्टिफिकेट आप अपलोड ना करें। बहुत से बच्चे ऐसा है जैसे कि सर्टिफिकेट करके जो है अपने डेस्कटॉप यहाँ मोबाइल में रख ले रहे हैं, लेकिन जब अपलोड करते हैं तो जैसे कि कैटेगरी की जगह जो है एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, तो ऐसा भी आप ना करें। प्रॉपर तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके नेम रखें और उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको अपलोड करें। ये भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों को साइज़, डॉक्यूमेंट्स के जो साइज़ है उसका आइडिया नहीं है। जैसे कि आप देख रहे होंगे 150 केबी से ज़्यादा का जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कम केबी का आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें जो कि दिखे ही ना, मतलब आरएस नंबर और आपकी जो बेसिक डिटेल है हेल्प सेंटर वालों को वो दिखे ही ना, जिसके कारण भी जो है आपका जो जैसे वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पा रहा है, तो इसमें भी दिक्कत जा रही है। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे जो ओल्ड सर्टिफिकेट्स हैं वो भी अपलोड कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कत क्रिएट हो रही हैं। तो आप देखिए प्रॉपर तरीके से सभी चीज़ों को एक पेपर पर नोट कर लें और उसको 10 बार आप चेक करें कि आपने डिटेल सही डाली है कि नहीं। क्योंकि जब आप कंफर्म करते हैं तो कंफर्म के पहले भी वो पूछता है कि आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो सही डली हैं कि नहीं, क्योंकि उससे पहले आप उसमें ऐड कर सकते हो। जब आपने कंफर्म कर लिया तो उसके बाद आप ऐड नहीं कर पाओगे, लास्ट के जो 2 दिन मिलेंगे तभी जो है आप ऐड कर पाओगे, या फिर आप अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके होता है तो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा जो भी आप डिटेल वगैरह फिल कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से करें। आपसे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, हमें बता दें, हम बहुत मिनिमम चार्जेस के साथ बच्चों की हेल्प कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, घर बैठ के आपके नंबर के थ्रू ही आपको एक्सेस देके ही हम प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन करके दे रहे हैं। और आप क्या चाहते हैं, आप एक साइबर कैफे वाले पे भी जाएंगे तो वो भी बहुत बेसिक चार्जेस लेता तो है, लेकिन उसको आइडिया नहीं होता है कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या चीज़ें डालना है। और हम तो आपको चॉइस फिलिंग के लिए भी मदद देने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से चॉइस फिलिंग का एनालिसिस देने वाले हैं, जिसके थ्रू आपको कॉलेज मिलने वाला है। क्योंकि चॉइस फिलिंग में अगर आपने ऐसी ही मिस्टेक कर दी तो डेफिनेटली आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इन चीज़ों से आप अवेयर हो, अच्छे से काउंसलिंग करें। अगर आप खुद सक्षम हैं, अच्छे से जानते हैं काउंसलिंग को, तो बेधड़क आप काउंसलिंग करें, लेकिन चीज़ों को ध्यान रखें, ओवर स्मार्ट ना बने। एक ओवर स्मार्ट के चक्कर में एक मिस्टेक हुई तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है। तो चीज़ों को चेक जरूर कर लें, क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें जो भी आप लिस्टिंग कर रहे हैं, और जो टाइम टू टाइम जो चीज़ें हैं उनको ध्यान रखें। यही मेरा आपसे कहना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आने वाले टाइम में मैं आपको और भी जो अलग-अलग जो स्टेप्स हैं, हर एक स्टेप पे चीज़ें देता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। और इसके बावजूद भी अगर आप इस यूट्यूब चैनल को छोड़ रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो बड़ा दुःख होता है। क्योंकि आने वाले टाइम में आपको मैं बहुत सारी चीज़ें देने वाला हूँ। फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियो लेक्चर दूँगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इसके अलावा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के। साथ ही साथ आपको जैसे कि एक अच्छा आप रिज्यूम कैसे बिल्डअप करें, कौन-कौन से फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ आप कर सकते हैं। 4 साल मैं आपके साथ रहने वाला हूँ, जिससे कि डेफ़िनेटली आपको एक अच्छे कंपनी तक मैं पहुँचा के रहूँगा और आपकी करियर में कुछ अच्छा ग्रोथ करके दूँगा। यही मेरा मकसद है हर एक बच्चे के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल।